क्या नाम है? सनाउल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपके भाई कह रहे हैं कि मैं आपको सलाम पेश करूं। अस्सलाम वालेकुम सर। यार पीछे 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 हो जाए, सारे पीछे से पीछे से कैच। हाँ भाई इधर आ जाए, हाँ भी इधर हो जाए भाई, इधर हो जाए। तो पूरी सिचुएशन समझाई और ये जो लिख कर दिया सो ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन के हवाले से एक नई मूवमेंट है और इसमें जो आपने डिजिटल मीडिया का जिक्र किया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आज़ादी सहाफ़त के हवाले से इससे पहले भी तंजीमों का रोल रहा है? ये लड़ाई कितना जरूरी है? ये लड़ाई खत्म नहीं होती, ये चलती रहेगी जब तक के डंडा हाथ से छूट नहीं जाता। डंडा एक ही हाथ में है और वो सबको बड़ी बड़ी घंटा लगाता है। पहले डिवाइड करता है, पहले एक तरफ के लोगों को घंटा लगाता है, फिर दूसरी तरफ के लोगों को घंटा लगाता है, फिर उधर लगाता है, फिर उधर लगाता है। जब तक ये डंडा या टूट नहीं जाता, ये हाथ से छूट नहीं जाता, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन तब तक चलती है। सही है। फिलहाल तो डंडे खा रहे हैं, लेकिन साफियों ने ये जो अपनी आवाज उठाई है और सदीक चांद को लेकिन जब सारे इकट्ठे होकर मार खाते हैं ना, तो थोड़ी दर्द होती है। जब अकेले अकेले को मारते तो ज्यादा दर्द होता है। बिल्कुल जी, इकट्ठे होकर मार खा के सियासतदानों ने तो इतने सालों में सबक नहीं सीखा, काफी जल्दी सीखे। सियासतदानों को भी सबक सीखने नहीं दिया गया। ये डिवाइड एंड रूल की एक पॉलिसी है। इन्होंने आपस में लड़ाओ तो समझ ना आते हो। और मेरे ख्याल में हमें आपस में बहुत इख्तलाफ रखना चाहिए साथियों को, एक दूसरे के नुक्ता नजर से शदीद इख्तलाफ। बात पेश करता हूँ जिन्होंने अमेजिंग जो आर्गुमेंट पेश किए, मैं समझता हूँ कि जज साहब ने सारा चीज समझ लिया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह इख्तिलाफी आवाजों को दबा नहीं रहे, बल्कि आप उनको मजीद तकवीत बख्श रहे हैं। और हमारे हौसले बढ़ चुके हैं, हमारे हौसले मजीद करने से ज्यादा बढ़ाना है। हम कोशिश करते रहेंगे कि जो हक की बात है उसको जरूर करेंगे, क्योंकि जेलों बंद की शौक़, जेल जाना, कोड़े खाना या फिर हवा होना अब हमारा कल्चर बन चुका है और हम इसके लिए तैयार हैं। ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि किस तरह एक आदमी को ट्रैप करके फंसाया गया। इसमें हम काउंटर करना चाहेंगे और ये डिफरेंट केस है। देखें, ये हमने सदीक जान की अरेस्ट से पहले ही हमें यकीन था, ये बहुत सा डाटा हमारे पास इकट्ठा हो चुका था और मैंने सदीक जान को एडवाइस भी दी थी कि फौरी एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं। लेकिन हमें पता था कि हमारे पास मजीद बहुत सा और डाटा इकट्ठा होगा कि जिस तरह इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया है और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंटायर सिनेरियो वीडियो को किया है। इस पे ये क्लासिकल केस है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है। हम साइबर क्राइम में FIA की साइबर क्राइम में जो है, जिन तमाम लोगों ने ये नैरेटिव बिल्डअप किया और जो हकायक है उनको तोड़ा मरोड़ा और जो है इस मुकदमे तक वो लेके आए, उन तमाम के खिलाफ जो है वो कल एक एप्लीकेशन FIA में देंगे, ताकि अब उनकी बारी है, अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। और इस तरह जो मसाशुदा हकायक जो है, जिसकी बुनियाद पर जो है आपको सीरियसली दिया जाता है और पॉलिटिकल एडवांटेज दिया जाता है, ये सिलसिला अब फौरी तौर पर बंद होना चाहिए।